Hello everyone. Today we will start our first lecture for BCom semester 4. Name of paper is Corporate Accounting. This is your core paper, paper number 9. So let us start it today. Today we will go for the first chapter, which is holding and subsidiary company, preparation of balance sheet. Holding and subsidiary company, preparation of consolidated balance sheet. तो हम लोग जो पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, वो है होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी, प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो जब हम लोग कहते हैं कि होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी, तो मन में हमारे सबसे पहला सवाल उठता है कि व्हाट इज होल्डिंग कंपनी, व्हाट इज होल्डिंग कंपनी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि होल्डिंग कंपनी जो है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। फर्स्ट वन इज होल्डिंग and second one is company. First one is holding and second one is company. तो होल्डिंग के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले कंपनी के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि कंपनी आप कई बार पढ़ चुके होंगे और आपको पता है कि कंपनी क्या है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ सेपरेट एंटिटी विथ अ परपेचुअल सक्सेशन एंड ए कॉमन सील। ये कंपनी का डेफिनेशन है। कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह आप जानते हैं, आप पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर अगर आपको पढ़ना होगा तो आप पढ़ सकते हैं इसके, इसलिए कोई नई बात नहीं है, इसलिए इस पे मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। आगे बढ़ता हूँ मैं और बात करता हूँ होल्डिंग कंपनी का जो वर्ड है, होल्डिंग के बारे में। इस वर्ड के बारे में चर्चा करते हैं हम लोग, होल्डिंग। तो द वर्ड होल्डिंग इज डिराइव्ड from the word hold, and the meaning of hold is to have control. The meaning of word hold is to have control over the other. To have control over the other means किसी दूसरे पे नियंत्रण रखना, किसी दूसरे पे नियंत्रण रखना होल्ड कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि आपके फ्रेंड को, आपके किसी दोस्त को किसी दुकान से कुछ उधार में सामान लेना है, अभी उसके पास पैसा नहीं है, ठीक है, अभी उसके पास पेमेंट करने के लिए पैसा नहीं है, तो वो आपको बोलता है कि अरे यार तेरा तो वहाँ जान पहचान बहुत है, तो थोड़ा सा दिलवा दो ना उधार में, तो एक हफ्ता के बाद पैसा दे देंगे। तो आप बोलते हैं उसको कि अरे जाओ ना वहां से ले लेना, मेरा पूरा होल्ड है वहां, जाओ। तो आपने कहा कि जाओ ना वहां से ले लेना, मेरा पूरा होल्ड है वहां पर, मेरा पूरा होल्ड है वहां पर मतलब मेरा पकड़ है वहां पर, यही ना होता है इसका मतलब कि मेरा पकड़ है वहां पर। आपका पकड़ है वहां पर, इसका मतलब आपका कंट्रोल चलता है उसके ऊपर, आप जैसे बोलेंगे वो वैसे काम करेगा। तो उसी को आप आम बोलचाल की भाषा में बोल रहे हैं क्या कि मेरा होल्ड है वहां पर। मीन्स ये जो वर्ड होल्ड है, ये जो वर्ड होल्ड है, इट इंडिकेट्स कंट्रोलिंग पावर,
इट इंडिकेट्स कंट्रोलिंग पावर। ये कंट्रोलिंग पावर के बारे में बताता है कि किसी का किसी उस दूसरे के ऊपर क्या कंट्रोलिंग पावर है भी या नहीं है। तो चूंकि हम लोग कंपनी के सेंस में बात कर रहे हैं, वी आर स्टडीइंग होल्डिंग कंपनी, वी आर स्टडीइंग अबाउट होल्डिंग कंपनी। सो अब यहां पर मन में सवाल उठता है कि एक कंपनी के ऊपर किसका होल्ड होता है, एक कंपनी के ऊपर किसका होल्ड होता है, या आम बोलचाल की भाषा में बोले तो कंपनी के ऊपर किसका पकड़ होता है, कंपनी के ऊपर किसका पकड़ होता है। तो द क्वेश्चन इज हु हैज द कंट्रोलिंग पावर, who has the controlling power in a company। कंपनी के पास, कंपनी के ऊपर कंट्रोलिंग पावर या नियंत्रण करने की जो शक्ति है वो किसके पास होता है। तो चूंकि आप लोगों ने कंपनी के बारे में बहुत पढ़ा है, तो ये आपके लिए ये सवाल कोई मायने नहीं रखता है, ये आपके लिए बाएं हाथ का खेल है कि कंपनी के ऊपर जो कंट्रोलिंग पावर होता है, जो नियंत्रण करने की शक्तियां होती है, वो निहित होती है किसमें, वो निहित होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। वो निहित होती है किसमें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। ठीक है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो अपॉइंटमेंट है, ये जो है अपॉइंटमेंट की जाती है किसके बाद, किसके द्वारा, ये किया जाता है अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर्स। मीन्स कंपनी के ऊपर नियंत्रण होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं उन सभी की नियुक्ति की जाती है शेयर होल्डर्स के द्वारा एनुअल जनरल मीटिंग में। ठीक है, यानी कि अगर आप किसी तरह से अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर्स को खड़ा कर दें, मीन्स अगर आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में दखल अंदाजी कर दें, वहां पर आप अपने आदमी को पहुंचा दें, वहां पर आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को पहुंचा दें, तब डायरेक्टली रूप में आपको कंट्रोलिंग पावर मिल जाएगा उस कंपनी का। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इट इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हु कंट्रोल द कंपनी एंड द डायरेक्टर्स ऑफ बोर्ड आर अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स। इफ you become a major shareholder of any company, then you have a right to appoint board of directors। Means आप कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाएंगे। कैसे शेयर होल्डर बन जाएंगे आप, उस कंपनी का शेयर आपको खरीदना पड़ेगा, उस कंपनी का आपको शेयर खरीदना पड़ेगा। मीन्स यदि आप उस कंपनी के मेजोरिटी शेयर होल्डर्स बन जाते हैं, ठीक है, उस कंपनी के मेजोरिटी शेयर होल्डर्स बन जाते हैं, तब आपके पास ये राइट आ जाएगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आप डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर वोटिंग पावर। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा था, ये उसको मैं फिर से ड्रॉ कर ले रहा हूँ एक बार, सो दैट आपको रिलेट कर सके उसको। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर्स। ठीक है, अब शेयर होल्डर बनने के लिए, शेयर होल्डर्स बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शेयर कैपिटल आपको अक्वायर करना पड़ेगा, आपको शेयर कैपिटल अक्वायर करना पड़ेगा। व्हाट इज शेयर कैपिटल, व्हाट इज
शेयर कैपिटल तो आप लोग जानते हैं, the capital of the company is divided into small unit and each such unit is called share, and when the all shares are combined together it is known as share capital. इसका एक और छोटा सा एग्जांपल है या डेफिनेशन है, आप इसको देख सकते हैं कि शेयर होल्डर्स stake in any company, shareholders stake in any company is termed as share capital. Now we were discussing about board of directors or appointment of board of directors. So as far as we know, the board of directors are appointed by the shareholders, and to become the shareholders of a company you will have to acquire more portion of share capital. Means you have to become a shareholder of a company. Not only shareholders, but you have to become majority shareholder. You have to become majority shareholders. When you become majority shareholders, you will get more voting rights. You will get more voting rights. आपको और ज़्यादा वोटिंग राइट्स मिलेंगे, ठीक है। उस हिसाब से जब आपके पास ज़्यादा वोटिंग राइट्स मिलेंगे तब आप अपनी मनपसंद के डायरेक्टर्स को उस दूसरे वाली कंपनी में अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल. Let us take an example. There are two companies, A Limited and B Limited. A Limited has invested यहाँ पे लिखता हूँ, has invested a huge amount on B Limited and acquired majority of shares. Of B Limited. Now, as A Limited has acquired majority of shares of B Limited, then अब A Limited के पास कंट्रोलिंग पावर आ गया. A Limited के पास कंट्रोलिंग पावर आ गया. जब A Limited के पास कंट्रोलिंग पावर आ गया तब हम लोग बोल सकते हैं कि A has hold over B Limited. बोल सकते हैं ना कि जब A का B के ऊपर कंट्रोलिंग पावर आ गया, मीन्स A हैज होल्ड ओवर दी B Limited. मतलब बोल सकते हैं हम लोग कि अब A Limited ने B Limited के ऊपर अपनी पकड़ बना ली है. तो जब A Limited ने B Limited के ऊपर अपनी पकड़ बना ली है तो A Limited जो भी काम चाहेगा B Limited से करवाना वो करवा सकता है, ठीक है। क्या चाहेगा भाई? अपना मनपसंद का डायरेक्टर्स का वहां पर अपॉइंट कर दिया. अब B Limited के सामने एक प्रपोजल आया कि हम लोग ये प्रोडक्ट बनाएंगे. ए चाहेगा तो बनेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं बनेगा. मीन्स अब इनडायरेक्टली या डायरेक्टली रूप से जो है वो A Limited जो है वो कंट्रोल करने लगा है किसको? B Limited को. तो इस परिस्थिति में A Limited चूंकि इसके पास होल्ड है, क्योंकि इसके पास कंट्रोलिंग पावर है, इसलिए ये कहा जाएगा होल्डिंग कंपनी.
क्योंकि ए लिमिटेड के पास बी लिमिटेड का कंट्रोल है, होल्ड है, इसलिए वो कहा जाएगा होल्डिंग कंपनी। और बी लिमिटेड जो है वो नियंत्रित किया जा रहा है ए लिमिटेड के द्वारा, इसलिए इसे कहा जाएगा सब्सिडियरी कंपनी, इसलिए इसे कहा जाएगा सब्सिडियरी कंपनी। ठीक है, समझ में आ गया होल्डिंग कंपनी कौन हो गया और सब्सिडियरी कंपनी क्या हो गया। होल्डिंग कंपनी जो किसी दूसरी कंपनी के ऊपर नियंत्रण रखती है, और सब्सिडियरी कंपनी वह कंपनी जिसका नियंत्रण किसी दूसरी कंपनी के ऊपर होता है। इस एग्जांपल से समझिए। एक और एग्जांपल समझ लीजिए। मान लीजिए एक्स लिमिटेड है, एक्स लिमिटेड का पास 10,000 शेयर्स है, और एक और कंपनी है वाई लिमिटेड, वाई लिमिटेड के पास 5,000 शेयर्स है। तो ये जो वाई लिमिटेड के पास 5,000 शेयर्स है, इसमें से 4,000 शेयर्स जो है इज टेकन बाय एक्स लिमिटेड, और इसका जो बाकी 1,000 शेयर्स है इज टेकन बाय जनरल पब्लिक। मीन्स वाई के पास जो कुल मिलाकर के 5,000 शेयर्स था, उस 5,000 शेयर्स में से 4,000 शेयर्स जो है वो टेक ओवर कर लिया गया है एक्स के द्वारा। ये एक्स ने ले लिया, ये क्या किया, एक्स ने ले लिया। जिन मार्केट ओपन मार्केट का ऑपरेशन, ओपन मार्केट है, ओपन मार्केट से इसने क्या किया, वाई का 4,000 शेयर्स खरीद लिया। तो जैसे ही इसने 4,000 शेयर्स खरीद लिया, ये 4,000 शेयर्स जो है वो मेजोरिटी शेयर्स है, मतलब 50% से अधिक हो गया मेजोरिटी शेयर्स है ना। परसेंटेज अभी तक यहाँ नहीं बता रहे, ये मेजोरिटी शेयर्स है और ये कहलाएगा क्या, माइनॉरिटी शेयर्स, ये कहलाएगा माइनॉरिटी शेयर्स। ठीक है, मींस इफ एक्स लिमिटेड acquires majority of shares in Y limited, then X limited will be termed as holding company and Y limited will be termed as subsidiary company. Clear? I think now you can easily say what is holding company and what is subsidiary company. आशा करता हूं कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि होल्डिंग कंपनी किसे कहते हैं और सब्सिडियरी कंपनी किसे कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मीनिंग की बात करें कि होल्डिंग कंपनी का मीनिंग क्या है। तो हम लोग देख रहे हैं कि व्हेन ए कंपनी acquires majority of shares, when a company acquires majority of shares in the ownership of another company, in the ownership of another company, ठीक है, another company, the company is called holding company and the other company is called subsidiary company. Means जब कोई एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी के ओनरशिप में मेजोरिटी ऑफ शेयर्स एक्वायर कर लेती है, किसी दूसरे कंपनी के ओनरशिप में मेजोरिटी ऑफ शेयर्स एक्वायर कर लेती है, तो जिस कंपनी के द्वारा मेजोरिटी ऑफ शेयर्स एक्वायर किया जाता है उसे होल्डिंग कहा जाता है, और जो अनदर कंपनी, जो दूसरी कंपनी है, उसे क्या कहा जाता है, सब्सिडियरी कंपनी। वेरी गुड। तो यहां पर शेयर्स कहा गया है, शेयर्स, तो शेयर्स या फिर शेयर्स इन दी ओनरशिप, ये कहा गया है ना, शेयर्स इन दी ओनरशिप।
तो शेयर्स इन दी ओनरशिप, तो ओनरशिप किस शेयर के पास रहता है? तो जाहिर सा बात है इक्विटी शेयर्स के पास। मींस द होल्डिंग कंपनी मस्ट हैव अक्वायर्ड इक्विटी शेयर कैपिटल, मस्ट हैव अक्वायर्ड इक्विटी शेयर कैपिटल, और उसमें से भी कैसा? ऑथराइज्ड, सब्सक्राइब की क्या? तो यहां पर बोलता है इशूड इक्विटी शेयर कैपिटल। मीन्स इशूड इक्विटी शेयर कैपिटल पे उसको परचेज करना पड़ेगा जितना उसका इशू है। ठीक है, जैसे एग्जांपल आपने यहाँ पे देखा कि 5000 शेयर था, तो ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इक्विटी शेयर्स था, तो 4000 जो है वो उसका मार्केट, दोनों इशू था मार्केट में, 5000 पूरा जनरल पब्लिक के पास था। एक्स ने क्या किया? 4000 पब्लिक से खरीद लिया, तो जब उसने खरीद लिया तो वो होल्डिंग कंपनी बन गया। ठीक है, और दूसरा जो बात है मेजोरिटी ऑफ शेयर्स, मेजोरिटी ऑफ शेयर्स, तो मेजोरिटी ऑफ शेयर्स का मतलब होता है क्या? मोर देन 50% शेयर्स, मीन्स 51% या उससे अधिक। मोर देन 50% मीन्स 51% और उससे अधिक। ठीक है, जैसे हम लोग अगर पूर्व के एग्जाम्पल में बात करें, इस एग्जाम्पल में बात करें, तो यहाँ पर देख लीजिए ये 4000 शेयर है, मतलब ये 80% है, और ये कितना परसेंट है भैया? 20% है। तो 80% शेयर जो है वो किसने ले लिया? एक्स ने ले लिया, तो ये मेजोरिटी ऑफ शेयर्स होल्ड कर रहा है, इसलिए ये बन गया क्या? होल्डिंग कंपनी। और इसके पास मात्र कितना शेयर रह गया? 20%, तो ये माइनॉरिटी शेयर होल्ड कर रहा है, इसलिए ये बन गया क्या? सब्सिडियरी कंपनी। ठीक है, तो दिस इज होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडियरी कंपनी। तो आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा कि होल्डिंग क्या है और सब्सिडियरी क्या है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ होल्डिंग कंपनी की। तो टाइप्स ऑफ होल्डिंग कंपनी की बात अगर करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ होल्डिंग कंपनी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ होल्डिंग कंपनी, there are two types of holding company, there are two types of subsidiary company। दो तरह के होते हैं सब्सिडियरी कंपनी। सबसे पहला है आपका, पहला है, ये थोड़ा पॉइंटर छोटा हो जा रहा है, तो पहला है आपका होली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी, और दूसरा है आपका पार्टली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी। होली ओन्ड और पार्टली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी। तो होली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी क्या है और पार्टली ओन्ड क्या है, देख लेते जल्दी से हम लोग। बोलता है कि व्हेन होल्डिंग कंपनी, व्हेन होल्डिंग कंपनी एक्वायर्स ऑल दी शेयर्स, ऑल दी शेयर्स, ऑल दी शेयर्स का मतलब 100% शेयर्स, 100% shares of subsidiary company, then such subsidiary company is known as wholly owned subsidiary company। Such company is known as wholly owned subsidiary company। तो क्या कह रहा है यहाँ पर? इसके लिए अगर हम लोग एग्जांपल दे दें, अगर एग्जांपल दे दें इसके लिए, जैसे मान लो एक्स लिमिटेड है और वाई लिमिटेड है, तो एक्स के पास 5000 शेयर मान लिया जाए, तो ये पूरा 5000 शेयर जो इसके पास ऑलरेडी था 10,000 शेयर प्लस 5000 शेयर ये अक्वायर कर लिया। मीन्स ये टोटल 5000 शेयर जो है एक्स लिमिटेड ने क्या किया? खरीद लिया। तो 5000 पूरा खरीद लिया मतलब कितना खरीद लिया? 100% शेयर खरीद लिया। तो ये कहलाएगा उस केस में
होली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी मीन्स जब सब्सिडियरी कंपनी के 100% शेयर्स जो है वो होल्डिंग कंपनी एक्वायर कर लेती है, तब वो सब्सिडियरी कंपनी जो है वो होली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। फिर दूसरा है आपका पार्टली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी। तो पार्टली ओन्ड कब कहते हैं, बोलता है कि व्हेन होल्डिंग कंपनी एक्वायर्स मोर देन 50% बट लेस देन 100% शेयर्स मीन्स 50% से ज्यादा लेकिन 100% से कम, मतलब पूरा शेयर नहीं खरीदा, देन सच ए सब्सिडियरी कंपनी इज नोन एज पार्टली ओन्ड। जैसे मान लो अभी हम लोगों ने पूर्व में एक एग्जांपल देखा था कि एक्स का मान लो 10,000 शेयर है और वाई के पास 5,000 शेयर है। इस 5 में 4 ले लिया कौन, टेकन बाय एक्स और 1,000 बाय पब्लिक। तो ये 4,000 ले लिया, मतलब कितना परसेंट ले लिया, 80%, मतलब 50% से ज्यादा लेकिन 100% से कम। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो वाई लिमिटेड है ये कैसा कंपनी कहलाएगा, पार्टली ओन्ड। पार्टली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी। तो टाइप्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी आपको समझ में आ गया, होली ओन्ड और सब्सिडियरी पार्टली ओन्ड। तो जल्दी से हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं आज क्या हम लोगों ने देखा। तो हम लोग ने देखा था जो चैप्टर है वो है होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी। हम लोगों ने जाना होल्डिंग कंपनी क्या होती है और सब्सिडियरी कंपनी क्या होती है। तो कंपनी का डिफिनेशन हम लोगों ने देखा। होल्डिंग में देखा हम लोगों ने, होल्डिंग का मतलब होता है कंट्रोलिंग पावर के बारे में दर्शाता है ये। तो कंपनी कंट्रोलिंग पावर जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास होता है और डायरेक्टर जो है वो शेयर होल्डर्स के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। तो अगर आपको डायरेक्टर्स बनाना है अपना मनपसंद, तब आपको उस कंपनी का शेयर होल्डर बनना पड़ेगा और शेयर होल्डर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस कंपनी के शेयर कैपिटल में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मीन्स आपको उसके शेयर्स को खरीदना होगा। केवल शेयर 1%, 2%, 10% खरीदिएगा तो आपका काम बनने वाला नहीं है, आपको मेजोरिटी ऑफ शेयर्स खरीदना पड़ेगा। तो मेजोरिटी ऑफ शेयर्स का मतलब 50% से ज्यादा खरीदना होगा, तब आपके पास ज्यादा वोटिंग पावर आएगा, तब आप उस काम को कर सकते हैं पूरा। ठीक है, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये हम लोग ने आज यहाँ तक देखा है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे स्टेप्स टू बी फॉलोड बिफोर प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। किसी भी होल्डिंग और सब्सिडियरी कंपनी का जब आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना रहे हैं तो इन स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। इन स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। वो स्टेप्स क्या है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, कैलकुलेशन ऑफ शेयर होल्डिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल या कैपिटल रिजर्व, कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट और लास्ट में कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए यहीं तक लेक्चर को रखते हैं।